नमस्ते। आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ स्ट्रेस सीरीज पार्ट 2। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है, क्यों होता है और स्ट्रेस से हमें कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। आगे हम चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के ऊपर। तो हर एक तकलीफ जो होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसकी शुरुआत किसी न किसी तरीके के स्ट्रेस से ही होती है। अब बोलते हैं कि अगर कोई बड़ा ट्रॉमा हुआ हो आपकी लाइफ में, कोई बड़ा क्रिटिकल इवेंट आया हो, तो नॉर्मल होता है उसके ऊपर परेशान होना, मौन करना, दुखी होना, हेल्पलेस फील करना। ये बहुत नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शंस आपकी लाइफ में 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं और आप डिटेरियोरेट ही होते जा रहे हो, या आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बहुत तरीके से तकलीफ में रहते हो, साइकोलॉजिकली, कॉग्निटिवली, मतलब थॉट्स में, आप सोशली बहुत अलूफ हो चुके हो और साथ में सोमैटिक प्रॉब्लम्स भी आपको आ रही हैं, जिसके बारे में मैं एन्यूमरेट करूंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो कोविड से अगर मैं रिलेट करूं तो कोविड में कई लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं। आइसोलेशन रही है, लोगों के घर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, अर्निंग मेंबर्स का लॉस हुआ है, लाइवलीहुड गई है, एम्प्लॉयमेंट गई है, पैसों की कमी आई है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, हाउसिंग की प्रॉब्लम आई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों को अगर हम स्ट्रेस के साथ इक्वेट करें तो आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ सुसाइड्स जो बढ़े हैं। अगर अपनी डॉक्टर कम्युनिटी की ही बात करें तो उसमें भी बहुत सुसाइड्स हुए हैं, तो बाकियों के तो हुए ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप ऐसे किसी के आसपास हैं जहां आपको लग रहा है कि लोगों को कोई तकलीफ आ रही है, आप उनको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दे सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, आप एक बहुत नॉर्मल पर्सन हैं, लेकिन आप फिर भी दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपके अंदर नॉर्मल इंटेलेक्ट तो है, आपके अंदर देखने की, समझने की क्षमता तो है। तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एक तरीके का, जैसे हमारे पास एक फिजिकल फर्स्ट एड का किट हम बना के घर में रखते हैं, वैसे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का किट आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ घंटी होनी चाहिए खतरे की, जिसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ मुझे शायद इंटरवीन करना पड़े, चाहे मैं इसको जानती नहीं हूँ। और किसी भी तरीके से इंटरवेंशन हो सकता है, या आप कुछ करें, या आप उसके परिवार को इन्वॉल्व करें, या आप किसी को बताएं, या आप उसको कोई प्रोफेशनल हेल्प दें। तो आपका काम 3 स्टेप्स का होता है। सबसे पहले होता है लुक का मतलब होता है लुक फॉर एनी साइंस ऑफ डिस्ट्रेस। आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके साथ काम करने वाले लोगों में आप कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई ट्रेजेडी फेस करी हो, या हो सकता है उन्होंने कोई ट्रेजेडी नहीं फेस करी हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस मैं महसूस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस? इसको हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स, हाँ, जो फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, गिल्ट, नो, या फिर फीलिंग ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनहैप्पीनेस, दुखी रहना, रोने का मन करना। सेकंड होता है कॉग्निटिव मतलब जो हमारे थॉट्स के साथ होता है, डिसोरिएंटेशन में रहना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहना, याद नहीं रखना चीज़ों को, भूलते रहना, मेमोरी लॉस होना, काम में मन नहीं लगना, जिन चीज़ों में आप अच्छे थे वहाँ कंटिन्यूस लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाना। तीसरा होता है सोशल विड्रॉल होता है जहाँ पे आपको कहीं किसी से मिलने का मन नहीं करता, सडनली आप कट ऑफ हो जाते हो सोशल मीडिया वगैरह हर तरीके की इस चीज़ से। और चौथा होता है साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, मतलब कि साइकोलॉजिकली आप जो सोच रहे हो, थॉट्स जो आपके हो रहे हैं, इमोशनली आप जो फील कर रहे हो, वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सोमैटिक प्रॉब्लम्स। जैसे सर दर्द होते रहना, यहाँ वहाँ वेग एक्स एंड पेन्स होना, पेट ठीक नहीं रहना। आपने कई बार एल्डर्स को बोलते सुना होगा, आपके घर में अगर रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, पूछो क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस उनको ये सब होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आइदर दे आर फीलिंग निग्लेक्टेड, या उनको इतना टाइम नहीं हम दे पा रहे हैं। तो ये सिम्टम्स एक्चुअली कुछ और नहीं है, स्ट्रेस के ही सिम्टम्स हैं। तो जब आप ये 4 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड आप देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है, अगर वो किसी क्रिटिकल इवेंट के बाद हुआ है तो आप उनको 2 हफ्ते का समय देते हैं। लुक के बाद टाइम आता है लिसन का।
लिसन का मतलब होता है कि उनकी बात आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक्टिव लिसनर बनिए। सुनने के लिए मत सुनिए बस बैठने के लिए कि हाँ हाँ मैंने सुन ली। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव एम्पथी। एम्पथी का मतलब होता है जब आप अपने आप को किसी और के शूज में डाल के देखते हैं कि हाँ ये हुआ है उसके साथ, उसको क्या फील हो रहा होगा। लेकिन अगर आप अपनी कहानियां बताने लग जाएंगे कि हाँ मेरे साथ भी हुआ था, तो दूसरे को देयर विल बी सडन डिस्कनेक्शन। दूसरा बंदा सोचेगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो आपको कम बोलना है, दूसरे को बोलने देना है। जो उसका स्ट्रेस का रिएक्शन है ना, उसको नॉर्मलाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी कारण से दुखी है, हो सकता है जॉब चली गई, हो सकता है उसके पास EMI देने के पैसे नहीं है, तो आप उनको बोलिए, समझाइए कि दिस इज नॉर्मल। आपको अगर कुछ खराब फील हो रहा है, आपको कोई लग रहा है बुरा, तो ये नॉर्मल है। तो आप इसके साथ डील करने की कोशिश करिए। कुछ लोग डील करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स। पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स में काफ़ी लोग बाउंस फॉरवर्ड कर जाते हैं, उनमें रेजिलियंस होती है, उनके अंदर क्षमता होती है। और ये क्षमता कहाँ से पैदा होती है? शायद आपके अंदर कुछ ना कुछ, आप या तो आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, आपकी परवरिश ऐसी होती है, या आपने उन सारी तकलीफ़ों के साथ ज़्यादा जूझा होता है। आपने देखा होगा बहुत कॉमनली कि जो हमारे यंग टीनेजर्स हैं, उनको एक्चुअली स्ट्रेस से डील करना नहीं आता है। आजकल की सिचुएशन में उनको घर रहना पड़ रहा है, सोशल इंट्रैक्शन ज़ीरो हो गई है। कई लोग बहुत महत्वाकांक्षी थे, उनकी कोचिंग्स बंद हो गई हैं। ऑनलाइन इज़ रियली टफ, इट्स नॉट ईजी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह करना। एक सोशल इंट्रैक्शन अलग चीज़ होती है। इसकी वजह से उनको कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो मैंने आपको एक पैरामीटर बताया है लुक का अच्छे से। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी लिसन में और क्या क्या करना होता है। और थर्ड पैरामीटर होता है लिंक। ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के 3 पैरामीटर्स है, लुक, लिसन एंड लिंक। ओके, तो मैंने टीनेजर्स की बात स्पेसिफिकली उठाई क्योंकि इस संडे हमारा टीनेजर्स के ऊपर एक स्पेशल सेशन है। एक बहुत ही रिनाउंड पीडियाट्रिशियन है, वो हमें बताएंगी। पब्लिक अवेयरनेस ग्रुप के ऊपर आप लिंक करिए, ज्वाइन करिए और ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि टीनेजर्स की टैंट्रम्स, इश्यूज, उनको समझना एडोलेसेंट एज को कितना ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू।